हेलो, राधे राधे दोस्तों। अब लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था कि जो एनपीओ की बैलेंस शीट बनती है वो उसमें कौन कौन सी फिगर्स आती हैं और कैसे बनती है, उसका एक फॉर्मेट देखा था, ओवरव्यू देखा था। लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने किए नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके अपन ने फॉर्मेट भी देख लिए कैसे बनते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पीछे की क्लासों में देख चुके हैं। बैलेंस शीट के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज करने वाले हैं और उसके लिए एक अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, रिसिप्ट साइड में अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस दे रखे हैं, फीस आई है सब्सक्रिप्शन फीस वो दे रखी है। इसके बाद में कुछ फर्नीचर बेचा है, 8,000 रुपये के फर्नीचर को 10,000 में बेचा है, तो 2,000 रुपये के जो है प्रॉफिट पे इस फर्नीचर को बेचा है वो दे रखा है। कुछ पीरियोडिकल्स जो हैं यहाँ पे सेल हुई है, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स के नाम से दे रखा है, तो उसका पैसा है वो दे रखा है। कुछ ग्राउंड था अपने एनपीओ के पास में, ग्राउंड पड़ा था, उसने फंक्शंस के लिए किसी ने यूज़ किया है और उस पर रेंट आया है, हायरिंग चार्जेज हैं वो दे रखा है। डोनेशंस जो हैं वो दे रखे हैं, स्पोर्ट्स फंड्स के लिए कुछ डोनेशन है और लॉकर जो है एनपीओ लॉकर प्रोवाइड करती है और उस पर रेंट आया हुआ है वो भी यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में सैलरी है, खर्चों की अगर बात करें तो सैलरी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन बिल है, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हैं, स्पोर्ट्स के कुछ खर्चे हैं, ऑनोरेरियम यानी ये भी एक तरह से वेजेज या जिसको हिंदी में अगर बात करूँ पारिश्रमिक बोलते हैं, ये इसको ऑनोरेरियम एक प्रकार की क्या होती है, सैलरी होती है। तो ऑनोरेरियम पे किया है 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस पे इस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम आएगी वो किस हिसाब से आएगी, एनुअली 8% पर एनम के हिसाब से इस पे इनकम जनरेट होने वाली है। जो भी इस पे इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट पे इनकम होती है ना, जो भी रेंट मिलेगा इस पे, आप ये मान लीजिए रेंट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट का, या मैं इंटरेस्ट बोल दूँ, इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली इंटरेस्ट और रेंट वेंट नहीं मिलता है, इस पर इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट पे इनकम होती है और वो इनकम है 8% से अपने को मिलने वाली है। और उसके बाद में कुछ क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। इसके बाद में कुछ एडिशनल बैलेंसेज हैं, कुछ एडिशनल बैलेंस यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दे रखे हैं। वो क्या दे रखा है, कहते हैं कि क्लब के पास 2 to 5 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 500 रुपीज़, प्रत्येक जो है हर एक को 500 रुपये पे करनी होती है एनुअली। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31, 2016 15,000, यानी 15,000 जो 2016 के एंड में जो था 15,000 रुपये बाकी थे, आना बाकी थे। और इस साल में कितने आए हैं अभी अपन देख लेते हैं। 2016 के लिए बात हुई है, तो 2016 में 15,000 बाकी थे और अपने को मिले कितने हैं अभी भी 2016 के लिए, ओनली 12,500 मिले हुए हैं, यानी अभी भी 2,500 बाकी पड़े हुए हैं उसके। और आगे बात करूँ तो इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, हाँ ये दे रखा कि 500 पर मेंबर की जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस है। इसके बाद में टेलीफोन बिल जो दे रखा है, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ₹2000, जो करंट ईयर 2016-17 के लिए अपन बना रहे हैं, उस करंट ईयर के लिए 2000 टेलीफोन का बिल बाकी पड़ा हुआ है। लोकल रेंट जो है बोलता है कि 3,000 जो 50 हैं वो तो 15-16 के लिए बाकी हैं और 1,500 जो हैं करंट ईयर यानी 16-17 के लिए बाकी हुए हैं। इसके बाद में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बाद में ये है, सैलरी जो है इस करंट ईयर के लिए 4,000 बाकी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या होता है, एक रेवेन्यू आइटम होता है। क्या होता है ये, रेवेन्यू आइटम होता है। तो फिर सर इसका स्टॉक क्यों दे रखा है, स्टॉक का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, स्टॉक का मतलब आउटस्टैंडिंग। क्योंकि रेवेन्यू आइटम के कोई स्टॉक नहीं होते हैं, रेवेन्यू आइटम के रेवेन्यू नेचर वाले जो भी आइटम है उसके स्टॉक नहीं होते, कैपिटल नेचर वाले आइटम के स्टॉक हो सकते हैं, है ना, जैसे कि फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया या फिर और जो भी बैलेंस होते हैं उसके होते हैं, जैसे डेटर्स का हो गया, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो सब उनके होते हैं। तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इसका मतलब है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो ये है। इसके बाद में कुछ बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2016 को, यानी ईयर जो करंट ईयर है उसके शुरू के बैलेंसेस दे रखे हैं, फर्नीचर का, बिल्डिंग का और स्पोर्ट्स फंड का। और इस पर बोल रखा है कि जो फर्नीचर है उस पर तो 12.5% की रेट से, और जो बिल्डिंग है उस पर 5% की रेट से डब्ल्यू डी वी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। और उसके बाद में बोल रखा है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 के लिए। क्या बनाना है, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अपन शुरू करते हैं बनाना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप शुरू करते हैं अब। तो देखिए एक ब्लैंक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, क्या है इसमें, अपन बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
मार्च 31 2017 को बनाना है अपने को, तो मार्च 31 2017 के लिए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। क्या आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर 2 कॉलम आएंगे। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर्स के कॉलम, अमाउंट इनकम्स वाला कॉलम, और इसके भी यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब एक एक फिगर देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, और उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट के शायद शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है, बैलेंस का यहाँ तो कोई भी यूज नहीं है। बैलेंस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में तो कोई यूज़ होता ही नहीं है, पहले भी अपने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन फीस है वो आएगी, और कौन सी आएगी, सिर्फ करंट ईयर वाली, यानी ये वाली, ये कौन सी है, एडवांस वाली है, और ये प्रीवियस ईयर की है। ठीक है, ये एडवांस ईयर की है और ये प्रीवियस ईयर की है, तो ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगी, सिर्फ ये आई है। और इसके लिए आएगी कितनी बोल रखे, 1 लाख रुपीज़। अब नीचे देखिए इसने क्या दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे बोल रखा था कि 2 to 5 मेंबर हैं, और हर एक मेंबर की फ़ीस कितनी है, 500। यानी अगर मैं बात करूँ 2 to 5 इंटू 500 तो कितने हो गए, 1,12,500। तो किस जो करंट ईयर के लिए है वो कितनी फ़ीस हो गई, 1,12,500। जबकि आया कितने पास, आया कितना है अपने पास, ओनली 1 लाख रुपये आए हैं। 1,12,000 रुपये, 1,12,500 रुपये बनते हैं, आए हैं ओनली 1 लाख रुपये। मतलब करंट ईयर के लिए भी आउटस्टैंडिंग पे इतना हो गया है। इसमें से अगर 1 लाख अपन लेस करेंगे, 1 लाख ओनली आया है, तो 12,500 जो है करंट ईयर के लिए भी आउटस्टैंडिंग हो गए हैं। करंट ईयर के लिए भी आउटस्टैंडिंग हो गए 12,500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो पूरा आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आता है, जो करंट ईयर के लिए पूरा जितना बनता है वो आएगा, ना कि वो जो रिसीट हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अपन इनकम साइड में करते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, कौन सी वाली, 16-17 की आएगी यहाँ पे, तो केवल करंट ईयर की आएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 1,12,500 की टोटल सब्सक्रिप्शन फीस आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर देखते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को सेल किया कितने से, 10,000 से, और बुक वैल्यू कितनी थी उसकी, ओनली 8,000 रुपये थी। यानी सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और वो कितने रुपए का, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। सबको दिख रहा है, 8,000 रुपये का मटेरियल 10,000 में बेचा है, जो फर्नीचर था, सॉरी मटेरियल है, फर्नीचर था, उसको कॉस्ट उसकी जो थी, या WD की बात करूँ, ओनली 8,000 रुपये थी, और बेच दिया 10,000 रुपये में, यानी उसके प्रॉफिट 2,000 रुपये होगा। और जो प्रॉफिट होता है वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो इनकम साइड में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना, 2,000 रुपीज़। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपीज़। आगे बढ़े तो इसमें लिख रखा है सेल ऑफ ऑल पीरियोडिकल्स, और पीरियोडिकल्स क्या हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं। अगर रेवेन्यू नेचर के आइटम है तो कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी नहीं है, पेपर ने रीड करी, तो सीधा सीधा जो है सेल किया है, और सेल का पैसा यहाँ पे आ जाएगा, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, कितने रुपए से, 3,200 सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। आगे बढ़े और देखा कि कुछ ग्राउंड था NPO के पास में, उसको उसने हायरिंग पे दिया, और हायरिंग पे दिया तो कितने पैसे आए, 48,750। उससे जो है क्या इनकम हुई, जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई, हायरिंग चार्जेज आए, और ये हायरिंग चार्जेज रेवेन्यू नेचर के आइटम है, तो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हायरिंग ऑफ ग्राउंड फॉर अ फंक्शन, कितने रुपए से, 48,750 के नाम से ये अमाउंट आ गया है। एक फिगर दे रखी है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, इसको बाद में ट्रीट करेंगे, यहीं पे छोड़ दीजिए। एक लोकर रेंट दे रखा है, और लोकर रेंट दे रखा है 17,050। लेकिन इससे रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और ये रही, कहते हैं कि जो लास्ट ईयर था उससे पैसा आया है, लास्ट ईयर का पैसा तो आया है 3,050 लास्ट ईयर का पेंडिंग था 15-16 का, और करंट ईयर के लिए भी बाकी पड़ा हुआ है, और वो है 1,500 रुपये। यानी अगर मैं बात करूँ, पिछले साल के 3,050 बाकी थे, इस साल आ गए 17,050। यानी इसमें से कितने हैं, इतने पिछले साल बाकी थे, इस साल रिसीव हुए हैं, रिसीव कितने हुए, और ये आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल। यानी टोटल
अगर मैं इसमें से ये लेस कर दूंगा पिछले साल के, ये जो 17,000 मिले उसमें से 3,000 तो लास्ट ईयर के थे, यानी इस साल ओनली 14,000 मिला हुआ, इस साल का ओनली 14,000 मिला है, और इस साल अभी भी जो है 1,500 बाकी पड़े हुए हैं। एक मिनट, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए इसको। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा होगा, 3,050, तो उसमें रिसीव्ड कितना हुआ, इसको यहाँ से काट दो। टोटली अपने को रिसीव्ड कितना हुआ है 17,000, इसमें से लास्ट ईयर का बाकी था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर था उसका आउटस्टैंडिंग कितना था 3,050, तो यानी रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का कितना मिला आपको 14,000, सिर्फ इतना ही मिला, इस साल के लिए इतना ही मिला, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल के लिए जो आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का वो कितना है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं 1,500, तो जो टोटल एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर कितना हो गया 15,500, 15,500 जो है इस साल के लिए एक्सपेंडिचर हुए हैं। टोटल 17 मिले, उसमें से 3,000 लास्ट ईयर के थे, यानी ओनली 14,000 है वो करंट ईयर के लिए मिले, उस करंट ईयर में से 14,000 मिले और अभी भी 1,500 रुपये बाकी हैं, यानी टोटल जो बनता है वो कितना बनता है इस साल का 15,500। तो इसको सीधा यहाँ पे नोट करेंगे, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाइए। लोकल रेंट 15,500, चाहें तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कितना, ऐसे इस नाम से रिसीव्ड 17,050 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 3,500, 14,000 आ गया, ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500, तो जो बैलेंस आ गया वो आ गया 15,500 सॉरी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इधर जो है वो पूरा हो गया, एक बचा हुआ है और वो है सिर्फ स्पोर्ट्स फंड, उसको देखेंगे आगे। खर्चों की बात करें तो खर्चों में दे रखा है, सैलरी दे रखी है 24,000 की, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी सैलरी से रिलेटेड, ये देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17, यानी करंट ईयर की 4,000 रुपये अभी बाकी है, तो टोटल कितनी हो गई 24 + 4 = कितनी हो गई 28,000। तो करंट ईयर के लिए खर्चे की बात करें तो वहाँ पे सैलरी का खर्चा आ गया है, सैलरी 24,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 4,000। ये एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे शो करने हैं, ठीक है, या तो यहाँ शो कीजिए या नीचे वर्किंग नोट बना के शो करना है, तो बेटर है आप यहीं पे शो कर दीजिए, इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाने लायक चीज़ है नहीं वो, तो यहाँ पे शो कर सकते हैं अपन। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की बात हो रही है 81,000 के हैं, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये लीजिए। $81,000। टेलीफोन बिल है 35,000 का, टेलीफोन कितना है 35,000 का है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और ये रही एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बोलता है कि इस साल के लिए जो है 2,000 अभी और पे करना बाकी है, तो सेम सैलरी वाला ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। टेलीफोन बिल कितने रुपए से है 35,000 ऑलरेडी पे कर दिया आपने, या यूँ नीचे पेड 35,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है ₹2,000, 37,000 से ये पड़े हुए हैं, टोटली खर्चे हो गए हैं 37,000 के करंट ईयर से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स 14,500 की है, और पीरियोडिकल्स से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं अपने पास में, पीरियोडिकल्स की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही आ जाएगा सीधा सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स कितना आ गया, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स कितना आ गया 14,500।
सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स था 14,500। इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करूँ तो 13,000 यहाँ पे देर का मतलब पेड किए हैं। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी अपने पास, ये देखिए 13,000 पे किया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है 2,000 रुपये और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपये। यानी इस जो 13,000 है उसमें से 2,000 तो लास्ट ईयर के लिए पे किया है, यानी करंट ईयर के लिए ओनली 11,000 पे किए हैं। और उसमें से 3,000 रुपये इस साल के लिए पे किए हैं, यानी टोटल हो गए 14,000। इस साल के लिए कितने हो जाएंगे 14,000, लेकिन पूरा एडजस्टमेंट के साथ दिखाना है। तो यहाँ पे आ जाइए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हैं कितने हैं, पेड कितना किया अपन ने, पेड किया टोटल 13,000, उसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 कितना था 2,000, और सॉरी लेस करना था तो 11,000 रह गई, और वापस उसमें ऐड कर दिया करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 के लिए कितने 3,000 वापस ऐड कर दिए। तो ये आ गए करंट ईयर के लिए खर्चे आ गए पूरे 14,000 रुपये के करंट ईयर के खर्चे हो गए। नेक्स्ट देखा अपन ने कि नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को भी आप एक बार होल्ड में डाल दीजिए, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। ये स्पोर्ट्स फंड, ये वाले स्पोर्ट्स फंड और ये स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये दोनों का साथ में देखने वाले हैं सबसे लास्ट में। इससे पहले ऑनोरेरियम दे रखा है, सैलरी है और इससे रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो सीधा सीधा आ जाएगा ऑनोरेरियम। रेवेन्यू नेचर का आइटम है, $30,000, ये लीजिए। 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट अपन ने 8% इन्वेस्टमेंट किए हैं कितने के 1 लाख के। तो ये जो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे जो इनकम जनरेट होने वाली है वो कितनी मिलेगी 8% रुपये, 8% वाली इनकम मिलने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट अपन ने कब किए हैं 31 मार्च 2017 को किए हैं, यानी इस पर इनकम मिलेगी वो मिलेगी 2017-18 में। और अपन बना रहे हैं किसके, इस पर इनकम मिलेगी 2017-18 में। और अपन बना कौन से ईयर के लिए रहे हैं 2016-17 के लिए, यानी 31/3/2017 इस साल के लिए तो बना ही रहे हैं अपन। तो इनकम नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। तो इनकम इसमें क्या होता है, इनकम चाहे रिसीव हो या नहीं हो, जनरेट तो होती है, अर्न तो होती है, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन इस साल मिल ही नहीं रही है तो रिकॉर्ड क्यों करेंगे, अपन रिकॉर्ड भी नहीं करने वाले। हाँ, 31 मार्च 2017 को इन्वेस्टमेंट अपन ने कर दिए, इसलिए क्या होगा, कर दिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में जो है शो हो जाएंगे। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस तो सीधा बैलेंस शीट का आइटम है, खत्म, यहाँ से कोई कहानी नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। अब एक पॉइंट जो बचा हुआ था वो बचा हुआ था स्पोर्ट्स एक्सपेंड वाला, स्पोर्ट्स एक्सपेंस के नाम से जो है बचा हुआ था। देखिए स्पोर्ट्स के खर्चे कितने हुए हैं टोटल, 50,000 के खर्चे इसमें स्पोर्ट्स के खर्चे हुए हैं। और स्पोर्ट्स के लिए जो डोनेशन मिल गया उस खर्चों के लिए क्या बन गया अपने को, डोनेशन मिल गया कितना ₹25,000 का डोनेशन मिल गया अपने को। 50,000 रुपये के अपने खर्चे किए, डोनेशन मिल गया 25,000 रुपये का, तो जो है इससे एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये खर्चे नहीं होते तो इसको क्रिएट कर देते अपन, इसको क्या कर देते, क्रिएट कर देते। लेकिन खर्चे हुए हैं तो उसको क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे। साथ ही इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या देख लेते हैं कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या। इससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या है जो है इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से बात करें तो क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है। स्पोर्ट्स फंड का क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है कितने 50,000 रुपये का बैलेंस दे रखा है, सॉरी 15,000 का बैलेंस दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है उसका 15,000 का बैलेंस दे रखा है। अब इसको ऐसे समझिए, अपन क्या करते हैं, जैसे भी कोई फंड क्रिएट करते हैं, कोई भी फंड क्रिएट करते हैं तो उसको कहाँ लेके जाते हैं, सीधा सीधा बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। जब भी कोई फंड क्रिएट होता है, जब फंड क्रिएट होता है बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो अपन ने क्या किया होगा, लास्ट ईयर में जो है स्पोर्ट्स का फंड क्रिएट किया होगा, स्पोर्ट्स का फंड क्रिएट किया होगा और उस पर अपन ने दिखाया होगा कि 15,000 रुपये के स्पोर्ट्स फंड क्रिएट हो गए हैं। कितने हो गए, 15,000 रुपये के स्पोर्ट्स फंड क्रिएट हो गया। फिर करंट ईयर में क्या हुआ, एक मिनट यहाँ से नोट करते हैं, 15,000 का लास्ट ईयर में पढ़ने क्या कर लिया, स्पोर्ट्स फंड क्रिएट किया। सर कैसे पता ये किया, ये देखिए यहाँ पे देर का 1 अप्रैल 2016 को, यानी ओपनिंग में जो ओपनिंग वाले दिन डे है उस दिन इसका बैलेंस देर का है 15,000 का। अब अपन को क्या हुआ, यहाँ पे डोनेशन और मिल गया। और जब भी स्पोर्ट्स का कोई भी जो स्पेशल फंड होता है उसका डोनेशन वगैरह मिलता है तो वो स्पेशल फंड में ही जाता है। तो यहाँ पे 25,000 का डोनेशन और मिल गया, यानी टोटल अपने पास कितने का फंड हो गया यहाँ पे 40,000 का। दो चीज़ें ऐसे समझिए आप,
दो चीज़ क्या, एक तो ये कि ये फंड क्रिएट हुआ है तो स्पेशल फंड क्रिएट हुआ है, और स्पेशल फंड जब भी क्रिएट होता है उसको कहाँ पे शो कर देते हैं अपन, बैलेंस शीट में। लेकिन जब उससे खर्चा करते हैं तो उसका उसको सेटअप कहाँ से करते हैं, उसी फंड से जो है सेटअप कर लेते हैं। तो अपने पास कितने का फंड क्रिएट हो गया, 40,000 रुपये का। अब अपन ने स्पोर्ट्स के लिए खर्चा कितना कर दिया इस बार, स्पोर्ट्स के लिए खर्चा कितना कर दिया, 50,000 रुपये। यानी फंड कितना था, 40,000 रुपये का, खर्चे कितने कर दिए, 50,000 रुपये। जो 10,000 रुपये एडिशनल खर्चा हो गया, 10,000 रुपये एडिशनल खर्चा हो गया, क्या उसको बैलेंस शीट से चार्ज करेंगे क्या, बैलेंस शीट से तो चार्ज होता ही नहीं, तो कहाँ से चार्ज कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो इसको ऐसे अपन शो करने वाले हैं, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाइए। कैसे शो करेंगे, देखिए खर्चों की साइड में 10,000 रुपये ज़्यादा खर्चे हुए हैं तो खर्चों की साइड में आएगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले दिखाएंगे अपन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना, 50,000 रुपये के खर्चे हो गए स्पोर्ट्स के एक्सपेंडिचर, उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं या ओपनिंग फंड लिख सकते हैं 15,000 का। तो बैलेंस कितना बच गया, 35,000। अब 35,000 में से जो है करंट ईयर में रिसीव भी हुए हैं अपने को कितने, 25,000 का डोनेशन मिला इसके लिए, तो लेस कर देंगे यहाँ से कितना, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला है, यानी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के लिए मिला है कितना, 25,000 का डोनेशन मिला है। तो बाकी जो 10,000 है वो कहाँ से चार्ज कर लेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो ऐसे करके जो है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी फिगर्स है सारे को अपने फिगर आउट कर लिया, सबका ट्रीटमेंट कर दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करूँ तो जो मेंबरशिप फीस वाली थी उसका अपन ने ट्रीटमेंट कर लिया है, 2 to 5,000 के 1,12,500 वाला अपन ट्रीटमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, टेलीफोन बिल था उसका ट्रीटमेंट कर दिया, लोकल रेंट वाले का ट्रीटमेंट अपन कर चुके हैं। और इसके बाद में कुछ एडिशनल हो रहे हैं, क्या है, सैलरी है, सैलरी का अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कर चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये स्पोर्ट्स फंड है इसका कर दिया है, और बाकी जो दो है बैलेंस शीट वाले आइटम है तो इसका कुछ होगा नहीं। डेप्रिसिएशन के लिए बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, बिल्डिंग पे चार्ज करना है और फर्नीचर पे चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज कहाँ से करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज कहाँ से करेंगे, डेप्रिसिएशन जाके सीधा सीधा साधा कहाँ पे चार्ज होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। जैसे बिजनेस के केस में कहाँ पे होता है डेप्रिसिएशन, जाके इसको सेटअप कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे किस पे चार्ज कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे जो बोल रखा है कि फर्नीचर पे जो है इस पे कितने की रेट से चार्ज करेंगे, 12.5%। और जो बिल्डिंग है वहाँ पे कितने की रेट से चार्ज करेंगे, 5% की रेट से यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं ये बैलेंस जो है फर्नीचर का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर का क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन एक आइटम और था अपने पास में, ये देखिए 8,000 रुपये का फर्नीचर बेचा था 10,000 रुपये में, यानी बुक वैल्यू कितनी थी, 8,000 रुपये। तो अपने पास फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस क्या था, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट बनाना है। और वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपीज़ का, उसमें से लेस सेल कितना कर दिया आपने, सेल कितना किया करंट ईयर में, सेल कितना कर दिया सर 10,000 रुपये का, नहीं 10,000 रुपये की तो सेल किया है, बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 8,000 रुपये की। तो जो WDV बच के आई है वो कितनी बच रही है, ये ओपनिंग WDV यहाँ पे थी, तो ये जो है बैलेंस WDV आ गई कितनी, 92,000 पे। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे कितना, एट द रेट डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 12.5% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज होकर कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो क्या आ जाएगा, 11,500 रुपये आ जाएगा। 92,000 पे 12.5% की रेट से कैलकुलेट करेंगे तो 11,500 आ जाएगा। और उसके बाद में अपना इसके WDV निकालेंगे, तो जो क्लोजिंग WDV जो बैलेंस शीट में जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80,500 की जो है इसकी क्लोजिंग WDV आ जाएगी। तो आ जाइए इसका डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है, 11,500 कितना किसका हो गया, फर्नीचर का हो गया। बिल्डिंग के लिए तो सीधा सीधा आ जाएगा 6.5 लाख रुपये के 5% आ जाएंगे बिल्डिंग पे, और ये हो जाएगा 32,500 का, 32,500 का जो है WDV पे बिल्डिंग के WDV पे आ जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इस पे एक तो आएगा फर्नीचर पे और एक आ जाएगा बिल्डिंग पे। फर्नीचर पे 11,500 का और बिल्डिंग पे आ जाएगा 32,500 का। कितने हो गए टोटल, 11,500, 32,500, टोटल 44,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसके जो है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी आएगी। पहले एक बार इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं अपन।
अब इस पे यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे आ रहा है 258,500 और यहाँ पे आ रहा है 181,950। जो रिसिप्ट यानी इनकम वाली है वो 181 आ रहा है और यहाँ पे 258 आ रहा है, यानी यहाँ पे इसमें जो है सीधा सीधा डेफिशिएंसी हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, तो नोट कर दीजिए 258,500 और यहाँ पे भी 258,500 कैलकुलेट कर लीजिए। डेफिशिएंसी आई है यहाँ पे और वो आई है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम्स कितनी है 76,550, 76,550 और ऐसे करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट हो गए। अब आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सारे ट्रीटमेंट ले लिए, ट्रीटमेंट करके अपन ने देखा कि इसमें जो है एक डेफिशिएंसी वाला ये क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पे 76,550 की डेफिशिएंसी आई है। और अब नेक्स्ट में अपन जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं और बनाएंगे इसके लिए बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो अपने पहले ही बना रखे थे, इसलिए इतना इसमें अपने को प्रॉब्लम हुई नहीं। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के अपन ने क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो अभी इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को यूज़ करके क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट जो है नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए, बैलेंस शीट को नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं और उसका लिंक भी इसी में प्रोवाइड कर देंगे जब भी वो अपलोड हो जाएगा। इसमें लिंक नीचे दे रखेंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास तो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में दो फॉर्मेट देखने वाले हैं, एक ओपनिंग बैलेंस का, एक क्लोजिंग बैलेंस का। वो नेक्स्ट पार्ट में आप देख लीजिए, वहाँ चल के अपन बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं।